जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पूरे देश में खुशी का माहौल है। हमारे पायलट अभिनंदन वापस हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रख चुके हैं और विंग कमांडर अभिनंदन के साथ पाकिस्तान में क्या क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे भारत का हर व्यक्ति उत्सुक है। चलिए आपको बताते हैं अभिनंदन के भारत से पाकिस्तान जाकर और वापस पाकिस्तान से भारत आने के बीच की पूरी दास्तां किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। इस साहसी वीर की दास्तां, जी हाँ, फिल्मों में जो हीरो बताए जाते हैं वो तो काल्पनिक होते हैं, लेकिन ये हीरो असल लाइफ में, असल जिंदगी में वो करके दिखाया है इन्होंने जो शायद हीरो सिर्फ फिल्मों में ही कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, जब अभिनंदन पाकिस्तान पहुंचे थे तब से लेकर भारत आने तक के बीच में उनके साथ क्या क्या हुआ, पूरी बात पूरी कहानी के रूप में आपको समझाते हैं अच्छे से। सबसे पहले क्या होता है, जब लड़ाकू विमान से अभिनंदन और पाकिस्तानी विमान दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, तभी अभिनंदन का विमान क्रैश हो जाता है और वो अभिनंदन के साथ में दो थे, एक तो वो पायलट अभिनंदन और एक उनके साथी थे। उनके साथी उसी समय विमान में आग लग जाने की वजह से शहीद हो जाते हैं, जबकि अभिनंदन अपने विमान में स्थित पैराशूट को लेकर के नीचे उतरते हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं होता तब तो कि वो भारत की जमीन पर हैं या फिर पाकिस्तान की जमीन पर। जब वो नीचे उतरते हैं दोस्तों पैराशूट की मदद से, तब वो नीचे उतरते ही वहाँ खड़े लोगों को पूछते हैं कि ये भारत है या पाकिस्तान। तब वहाँ पर खड़े लोगों में से एक लड़के ने होशियारी दिखाते हुए, यानी डेढ़ शानपंथी दिखाते हुए, उसने अभिनंदन जी को जवाब दिया कि ये भारत है, जबकि पाकिस्तान था। तो जब पायलट जी ने ये सुना कि ये भारत है तो पाकिस्तान में ही उन्होंने भारत माता की जय और देशभक्ति वाले नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इसके जवाब में जब गांव के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तब उन्हें समझ में आया कि वो तो असल में भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में गिरे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। इस पूरी घटना को वहाँ पर पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव के सरपंच चौधरी जी देख रहे थे और उन्होंने जब देखा कि पैराशूट की सहायता से जो ये कमांडो नीचे उतर रहा है, इसके पैराशूट पर भारत का झंडा बना हुआ है, तब वो कहते हैं कि मैं जान चुका था कि ये भारतीय पायलट है और उनका इरादा था इनको जिंदा पकड़ने का। लेकिन वहाँ पर जो कुछ शरारती पाकिस्तानी लड़के थे वो पायलट जी के तरफ दौड़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तभी पायलट अभिनंदन उनकी तरफ पिस्तौल करते हैं और एक दो फायरिंग हवा में गोली चलाकर करते हैं, जिससे वो लड़के कुछ तो डर जाते हैं लेकिन फिर भी दूर नहीं हटते हैं। अच्छा, फिर वो लड़के उनका पीछा करते हैं और पायलट जी पीछे की तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर भागते हैं और पिस्तौल का निशाना उन्हीं नौजवानों पर लगाए हुए रखते हैं। अभिनंदन भागते रहते हैं, पीछे पीछे लड़के भागते रहते हैं। अभिनंदन जी पीछे की तरफ भागते हैं, मुंह आगे करके पीछे की तरफ भागना मायने रखता है आधे किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद दोस्तों पायलट अभिनंदन ये सोचते हैं कि अब वो पाकिस्तान की जमीन पर तो उतर ही चुके हैं, अब उनके पास जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ सबूत वगैरह आईडी प्रूफ थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको नष्ट कर दिया जाए ताकि पाकिस्तानियों के हाथ में कुछ ना लगे। तो इसी के चलते अभिनंदन जी एक तालाब में कूद जाते हैं और अभिनंदन ने कई सारे दस्तावेज भी नष्ट कर दिए, कुछ को अपने मुंह में चबा भी लिया था। लेकिन फिर भी वो लड़के जो उनकी तरफ पीछा कर रहे थे वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लड़कों को डराने के लिए वो फिर से हवा में गोलियां चलाते हैं और फाइनली एक छोटे से तालाब में वो छलांग लगा देते हैं। अपनी जेब से कुछ सामान और दस्तावेज निकालते हैं, कुछ निगलने की कोशिश करते हैं और कुछ को पानी में डालकर खराब करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर पाकिस्तानी सेना के लोग पहुँच जाते हैं और विंग कमांडर अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। गुस्साई भीड़ को पीटने से भी उन्हें रोकते हैं। हिरासत में लेने के बाद विंग कमांडर को भिम्बर की सैन्य इकाई में ले जाया गया और जहाँ पर पिटाई की वजह से उन्हें कुछ चोटें भी आई थी, उनसे खून भी निकल रहा था। हालांकि वो जब दोस्तों आसमान से गिरे थे तो गिरे नहीं थे, उन्हें कुछ भी चोट नहीं आई थी क्योंकि वो तो पैराशूट की सहायता से नीचे उतरे थे आराम से धीरे धीरे। लेकिन वो पाकिस्तानी शरारती लड़के थे इतने, अभिनंदन जी उन नौजवानों को मारना नहीं चाहते थे, तभी तो उन पर गोली नहीं चलाई, उन्होंने हवा में गोली चलाई। लेकिन वो शरारती लड़के जो उठाई गए थे उन्होंने अभिनंदन जी को कुछ चोटें पहुंचा दी थी। अच्छा, जब दोस्तों वो हमारे पायलट जी पैराशूट की सहायता से नीचे उतरते हैं और नीचे खड़े लोगों से पूछते हैं कि ये भारत है या पाकिस्तान, तब एक शरारती लड़का बोलता है कि ये तो भारत है, उनको कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, उसके बाद उनको जब ये पता चल जाता है कि ये भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ पर खड़े लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जबकि वहाँ पर यानी पाकिस्तान की सरजमी पर ही उन पाकिस्तानियों से पहले ही उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया था। अच्छा, उसके बाद जब वो नीचे उतरे थे तब उन्होंने कुछ पानी मांगा था पीने के लिए, पानी वहाँ खड़े लोगों से। तो वहाँ के शरारती लड़कों ने उन्हें पानी तो नहीं दिया बल्कि उन्हें वहाँ पर पीटने की कोशिश करने लगे। तभी वो पीछे भागते हैं, फिर वो तालाब में कूदते हैं। उसके बाद क्या क्या होता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों पाकिस्तान में उतरने के बाद जब उन्होंने पानी मांगा तो पाकिस्तानियों ने उन्हें पानी भी नहीं दिया। यह है उनके अंदर की इंसानियत। सोचिए, अगर हमारे भारत से कोई दुश्मन भी आकर के पानी मांगे तो शायद हमारा कोई भारतीय उन्हें मना नहीं करता। यह हमारी भारत का दिल और यह हमारा भारत का साहस और गौरव। तो दोस्तों ये तो वहाँ तक की घटना होती है जब उन्हें पाकिस्तानी सेना के लोग पकड़ लेते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की गिरफ्त में हिरासत में ले लिए जाते हैं अभिनंदन जी। उसके बाद क्या क्या होता है, उसके बाद उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। पाकिस्तान का मेजर उनसे पूछता है आपका नाम क्या है, तो उन्हें जवाब मिलता है मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है, मेरे पास उसके सबूत भी हैं। दूसरा पूछता है कि उम्मीद है आपके साथ यहाँ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, तब वे कहते हैं कि हाँ मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, मेरा ये बयान भारत लौटने पर भी नहीं बदलेगा, कैप्टन ने मुझे वीर से बचाया और मैं चाहता हूँ कि भारतीय सेना भी इसी तरह का व्यवहार करे। तीसरा
सवाल उन्हें पूछा कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो जवाब में उन्हें बताया कि मैं ये नहीं बता सकता, दक्षिण भारत में कहीं का हूँ। सोचिए उस समय भी उन्होंने कितना साहसी दिमाग से जवाब दिया। चौथा सवाल उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने शादी की है, तब वो जवाब में कहते हैं हाँ मैंने शादी की है। फिर वो चाय पीते जाते हैं तो उन्हें पूछा जाता है कि चाय पसंद आई, हाँ वो कहते हैं कि बहुत अच्छी है, थैंक यू। छठा सवाल उनसे पूछा जाता है कि कौन सा विमान उड़ा रहे थे, तब वो कहते हैं कि सॉरी मैं यह भी नहीं बता सकता, लेकिन विमान के मलबे से आपको ये पता चल गया होगा। सातवां सवाल पूछा जाता है कि आपका मिशन क्या था, तब भी उन्हें जवाब मिलता है कि सॉरी मेजर मैं आपको ये भी नहीं बता सका। सोचिए एक शेर होने के नाते दुश्मन की जमीन पर खड़े होने पर भी किन किन सवालों का जवाब उन्हें देना है और किन किन सवालों का जवाब उन्हें नहीं देना है बेखूब वे अच्छी तरह से जानते हैं, और उन्होंने एक अच्छा विंग कमांडर होने का कर्तव्य दुश्मन की जमीन पर भी अच्छे से निभाया। जबकि वो चाहते तो हर एक सवाल का जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सॉरी मेजर मैं आपको ये नहीं बता सकता। अच्छा कुछ और बातें जो उनसे पूछी गई यहाँ आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी सेना ने 1 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो चाय पीते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी डर का भाव नजर नहीं आ रहा था। ये आप सभी को पता ही होगा। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तानी जो है कुछ हमारे भारतीयों की सीक्रेट बातें उनसे जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं आपको ये नहीं बता सकता। और साथ ही आज हमारे अभिनंदन हमारे भारत लौट चुके हैं, इसके लिए उन्हें तहे दिल से स्वागत है। अब वो और भारत आकर के और अपने विचार और उनकी घटनाएं दास्तानें क्या बताते हैं, हम आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर पूरी घटनाएं शेयर करेंगे। अभी तक जो जानकारी पूरी मीडिया में अवेलेबल थी, पूरी खबरों में थी, वो हमने A to Z जानकारी, पूरी कहानी, पूरी दास्तां आपको बता दी है। इस बब्बर शेयर के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना और सच्चे हिंदुस्तानियों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हर एक भारतीय की फेसबुक और व्हाट्सएप की प्रोफाइल में ये वीडियो नजर आना चाहिए। हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी करना, और साथ ही DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना ताकि आपको तमाम ब्रेकिंग न्यूज अपडेट PM मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान होगा तो तुरंत अपने मोबाइल पर मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कमेंट में जरूर लिखना, और साथ ही जय अभिनंदन ये भी लिख देना।